नमस्कार दोस्तों। किसी समय की बात है, एक धनवान व्यापारी एक राजा के नगर में रहता था। राजा ने एक विद्यालय की स्थापना की ताकि उसके अपने बच्चे कुछ शिक्षा दीक्षा पा लें और नगर के लड़के लड़कियां, राजा के बेटे बेटियां और उन सभी के साथ धनवान व्यापारी का बेटा, जिसका नाम कुंवर था, वो भी पाठशाला जाने लगा। अब क्या हुआ कि राजा की बेटी और कुंवर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और राजा की बेटी ने पत्र लिखकर यह कहा कि यदि वह उसके साथ विवाह नहीं करेगा तो वह जबरदस्ती उसके घर में आकर रहने लगेगी। इस पर कुंवर ने उसे जवाब दिया और उससे विनती की कि वह उसके घर आने का काम ना करे, इससे उसका परिवार उजड़ जाएगा। लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि हम दूर दूसरे देश भाग जाएंगे और वह सारा जीवन उसका साथ निभाएगा। यदि वह एक दूसरे के जाति की सच्चाई को नजरअंदाज कर दे और यदि वह राजी हो जाए तो यह निश्चित कर ले कि हम किस देश में जाएंगे। लेकिन किसी प्रकार उनकी इस नियत का समाचार राजा के कानों तक पहुंच गया और राजा ने यह ज्ञात होने के बाद कि उसकी पुत्री व्यापारी के बेटे के प्रेम में फंस गई है, राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी को राजमहल से बाहर ना जाने दिया जाए। और इधर व्यापारी ने कुंवर से कठोरता पूर्वक कहा कि अब उसे पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक दिन राजकुमारी उस स्थान पर गई जहां पर राजा के घोड़े बंधे थे। उन घोड़ों में एक प्यारी नाम की घोड़ी थी। वह उस घोड़ी के पास गई और कहा, तुमने हमारा नमक काफी दिनों से खाया है, क्या तुमने जो पाया है वह मुझे वापस कर सकती हो? तो प्यारी ने कहा, हाँ, निश्चित रूप से। तब राजकुमारी ने पूछा, यदि मैं तुम पर सवार हो जाऊं तो क्या तुम इन घोड़ों के ऊपर से फांदते हुए प्राचीर से बाहर निकलकर भाग सकती हो? और घोड़ी ने कहा, हाँ, लेकिन तुमको मुझे कस कर पकड़ के रहना होगा। राजकुमारी ने कहा, यह मैं देख लूंगी। तो ये तय हो गया कि एक दिन मैं तुम पर बैठूंगी और तुम्हें मुझे दीवार फांदकर बाहर भगा ले जाना होगा। तब उसने कुंवर को एक पत्र लिखा और अपनी सेविका के द्वारा सबसे पत्र को छुपाते हुए किसी को पता ना चले और कुंवर के हाथ में पत्र देने के लिए भेज दिया। राजकुमारी ने पत्र में पलायन का दिन निर्धारित करते हुए उसे एक खास पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने को कहा। फिर नियत दिन को जब घर के सभी लोग सो गए तो कुंवर एक पेड़ के नीचे गया जहां राजकुमारी ने उसे इंतजार करने को कहा था। और उसके बाद एकाएक राजकुमारी अपनी घोड़ी प्यारी पर सवार होकर वहां आ गई। कुंवर ने पूछा कि वह कैसे महल से भागी और क्या किसी ने उसे भागते हुए देखा है। राजकुमारी ने बताया किस प्रकार उसकी घोड़ी प्यारी बिना किसी आहट के दीवार फांद कर महल से बाहर आ गई। तब दोनों प्यारी पर सवार होकर हवा की भांति उड़ते हुए चल पड़े और एक रात में ही 2-3 राज्यों की सीमा पार करते हुए प्रातःकाल में एक सुदूरवर्ती देश में पहुंच चुके थे। तब वे घोड़ी प्यारी पर से खाना बनाने के लिए उतरे और एक घर में गए जहां पर एक बुढ़िया थी। उन्होंने उस बुढ़िया से अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांगी। उस बुढ़िया के 7 लड़के थे और सभी के सभी हथियारे और लुटेरे थे और उनमें से 6 ने तो यात्रियों की हत्या करके उनकी पत्नियों का अपहरण कर लिया था और उनसे ब्याह कर लिया था। जब कुंवर और राजकुमारी बुढ़िया से आग मांग रहे थे तब उस समय उसके सभी 7 लड़के शिकार करने गए हुए थे। जब बुढ़िया ने राजकुमारी को देखा तब उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि वो अपने सबसे छोटे बेटे से उस राजकुमारी का विवाह करेगी। और फिर बुढ़िया ने इन दोनों को देर तक उलझाए रखने के लिए एक योजना बनाई। उसने इनसे कहा कि वे उसके घर में ही भात पका ले। इसके लिए उसने इन दोनों को रसोई बनाने के लिए बर्तन, पानी का बर्तन, जलाने के लिए लकड़ी और अन्य आवश्यक वस्तुओं देने का प्रस्ताव किया। उन दोनों को यह मालूम नहीं हो सका कि वो बुढ़िया कुंवर को मारना चाहती है और उस पर कोई शक ना करते हुए उन्होंने बुढ़िया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब उन्होंने रसोई का कार्य समाप्त कर लिया तो कुंवर ने बुढ़िया से पूछा, क्या वह अकेली रहती है? और उसने कहा कि नहीं, वो विधवा है, लेकिन उसके 7 संतान हैं
और वे सभी व्यापार के अभियान पर बाहर गए हुए हैं। उसके पुत्र आ रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए बुढ़िया बाहर की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थी और उसने ये इंतजाम कर रखा था कि वो जब चाहेगी तब अपनी छोटी सी कुटिया में आग लगा सके और उसके लड़के जब वो धुआं देखेंगे तो शीघ्रतापूर्वक घर वापस आ सके। लेकिन बुढ़िया के लड़कों के घर वापस आने से पहले ही कुंवर और राजकुमारी ने अपना भोजन समाप्त कर लिया था और उसके लिए बुढ़िया को धन का भुगतान करके वो अपनी प्यारी घोड़ी पर सवार होकर सरपट चल पड़े। तब बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और उसके लड़के धुआं देखकर झटपट घर की ओर चल पड़े। उनके आने पर बुढ़िया ने उनसे कहा कि एक रूपवती लड़की बस अभी अभी यहाँ से गई है जो कि तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तब सभी भाइयों ने अपनी तलवारों को बांधा और अपने घोड़ों पर सवार होकर उनके पीछे चल पड़े। कुंवर और राजकुमारी को इन खतरों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वो दोनों तो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक घुड़सवारी करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने पीछे घोड़ों को हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने घूमकर देखा कि हाथ में तलवार खींचे हुए कुछ घुड़सवार उनके पीछे चले आ रहे हैं। तब राजकुमारी ने कहा, हमारे दुश्मन हमारे पीछे हैं, तुम घोड़ी पर आगे की ओर बैठो और मुझे अपने पीछे बैठने दो, तब वे हम दोनों को एक साथ मार देंगे। यदि मैं आगे रहूंगी तो संभव है वो केवल तुम्हें ही मार दें और मुझे जीवित उठाकर ले जाएं। लेकिन जब तक वो ऐसा सोच ही रहे थे कि 7 भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और इनको गालियां देने लगे और उन दोनों पर यह आरोप लगाने लगे कि उन्होंने जहां पर रसोई पकाकर भात खाए थे उस घर को आग लगाकर जला दिया है और उनको कहा कि वो एक बार उनके साथ वापस आएं। कुंवर और राजकुमारी अत्यधिक डर गए, कोई जवाब न दे सके और उनके पास तलवारें भी नहीं थी जिससे वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके। तब डाकुओं ने उन्हें घेर लिया और कुंवर की हत्या कर दी और राजकुमारी से कहा कि तुम यहाँ अकेले नहीं रुक सकती, हम तुमको वापस लेकर जाएंगे और तुम हम में से किसी एक से विवाह कर लेना। इस पर राजकुमारी ने उत्तर दिया, मुझे भी जान से मार दो, मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जा सकती। डाकुओं ने कहा, हम तुम्हारी घोड़ी और भोज्य पदार्थ सब कुछ ले लेंगे, विवश होकर तुमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी कुंवर के शव से लिपट गई और डाकुओं के सभी प्रयास असफल हो गए, वो उसको खींचकर अलग नहीं कर सके। तब हथियारों ने अपने छोटे भाई से कहा, इसे तुम्हारी पत्नी बनना है, तुम ही इसे खींचकर अलग करो। लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा तो यह मेरे साथ नहीं रहेगी। संभव है कि यह अपने आप को फांसी से लटका ले या पानी में डूबकर प्राण दे दे। मैं ऐसी पत्नी नहीं चाहता। यदि तुम में से कोई ऐसा चाहता है तो वह ऐसा कर ले। लेकिन उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा कि उनमें से कोई दूसरी पत्नी कर ले जबकि छोटा भाई अभी तक अविवाहित है और उनकी माता की भी यही इच्छा है कि यह छोटे भाई की ही बहू हो। यदि ऐसा नहीं होता तो वे उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन छोटे भाई को उस पर दया आ गई और उसने अपने भाइयों से उस पर रहम करने के लिए कहा। इसलिए वे राजकुमारी की घोड़ी, भोजन और सब कुछ लौटकर उसे वहां अकेला छोड़कर चले गए। एक दिन और एक रात राजकुमारी मृत कंवर के पास बैठी रोती और विलाप करती रही। कभी भी एक क्षण के लिए भी विलाप बंद नहीं हुआ। तब चंदो ने कहा, ये कौन है, कौन क्रंदन कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ है? और उन्होंने विधि और विधा को इसके कारण ज्ञात करने के लिए भेजा। वे वापिस आकर बोले कि एक राजकुमारी अपने पति के शव से लिपटी हुई रुदन कर रही है और वह उसे छोड़कर नहीं हटेगी। यद्यपि उसके पास जो कुछ भी था वो लूट लिया गया है। तब चंदो ने कहा, उसे जाकर डराकर भगा दो। यदि वे उसे डराकर उसके पति के शव के पास से भगा देंगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यदि वे वहां से नहीं भगा पाए तो वे उसे पुनर्जीवित कर देंगे। इसलिए वे वहां गए और देखा कि वह अपने पति के शरीर को पकड़कर अपनी गोद में रखे हुए रो रही है। पहले तो वो बाघिन के वेश में गए
और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चक्कर काटने लगे। लेकिन वो केवल रो रही थी और उसने कहा, तुम गुर्राते हुए आए हो बाघिन, पहले मुझे खाओ, उसके बाद ही मैं अपने मालिक के शरीर को खाने दूंगी। वह ना तो शरीर को छोड़ेगी और ना ही बाघिन के भय से भागेगी। ऐसा सोचकर वो वापस चुपके से तेंदुए के वेश में आ गए और उसके चारों ओर गुर्राते हुए चहलकदमी करने लगे। लेकिन राजकुमारी फिर से बोली, तुम गुर्राने आए हो तेंदुआ, पहले मुझे खाओ, उसके बाद ही तुम मेरे मालिक के शरीर को खा सकोगे। और वे उसे नहीं भगा सके। दोबारा से चुपके से दो भालू के रूप में आ गए, लेकिन उसने पहले वाला ही गीत गाया। इसके बाद वो दो हाथियों के रूप में सामने आए और फिर दो विशाल सांप के रूप में खूंखार ढंग से फुफकारते हुए आए। लेकिन वो केवल रोती ही रही और उन्होंने उसे अनेक तरीकों से डराने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं हटी और उसने अपने कुंवर के शरीर को नहीं छोड़ा। इसलिए अंत में उन्होंने देखा कि राजकुमारी पूर्णतः कुंवर के लिए समर्पित थी और उसे मृत्यु का भय भी अपने कुंवर से अलग नहीं कर सका। इसलिए अंत में वो उसके पास मनुष्य के रूप में आए और उससे पूछा कि वो क्यों विलाप कर रही है। उन्होंने उसे काफी देर से रोते हुए देखा था और उनका हृदय इस विलाप के कारण द्रवित हो गया था। तब राजकुमारी ने कहा, ओहो, यह युवक और मैं अमुक देश के रहने वाले हैं और हम एक दूसरे के प्रति आसक्त थे। हमारा जीवन एक दूसरे के साथ बंधा हुआ था। हम एक साथ घर से भाग गए थे और यहाँ सड़क पर यह मारा गया और हथियारों ने मुझे बिना मेरी घोड़ी के और भोजन के यहाँ छोड़ दिया है। यही कारण है कि मैं रो रही हूँ। तब विधि और विधा ने कहा, बेटी उठो, हम तुम्हें घर ले चलेंगे और तुम्हारे लिए एक दूसरे पति की खोज करेंगे। यह मर चुका है और इसे तुम्हारे लिए पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। तुमको दूसरा मिलेगा। आओ, उठो, तुम्हें एक नया जीवन दान मिलेगा। लेकिन राजकुमारी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं इसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। मैं इसे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मेरा जीवन समाप्त नहीं हो जाता। परंतु मेरी तुम लोगों से प्रार्थना है कि यदि तुम कोई दवा जानते हो तो एक बार प्रयास करके देखो, शायद यह पुनर्जीवित हो जाए। तब उन्होंने कहा कि हम कुछ दवा के बारे में जानते तो हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो हम इसका उपचार करने का प्रयत्न कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने शव को बड़े ही सहूलियत से उठा लिया और राजकुमारी को कहा कि एक कपड़ा फैला दो और उस पर शव को लेटा दिया और शव के साथ उसके सर को यथास्थान रख दिया। उन्होंने राजकुमारी को कहा कि शव को एक कपड़े से ढककर उसके सर को सही स्थिति में पकड़कर रखो। उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने आज्ञा दी थी और उस पर उन्होंने एक औषधि को रगड़ दिया और अचानक से वे वहां से गायब हो गए। तब कुछ क्षण के पश्चात उसने कुंवर की छाती को देखा जैसे कि वो श्वास ले रही थी। उसके बाद राजकुमारी ने कुंवर को तेजी से उठा लिया और वह जाग पड़ा और कहा, ओहो, मैं कितनी देर तक सोया था। इस पर राजकुमारी ने कहा, बात मत करो, सो जाओ। तुम्हारी हत्या कर दी गई थी और दो लोग कहीं से आए थे और उन्होंने कोई दवा का लेप किया और तुम में जीवन दोबारा आ गया। तब कुंवर ने कहा, कहाँ है वो? राजकुमारी ने कहा, कैसे बिना बताए अदृश्य हो गई ये ज्ञात न हो सका। तब वे उठे और भोजन की खोज में एक गांव के बाजार में गए और उन्होंने प्रयत्न किया कि कोई उनको नौकर रख ले। लेकिन लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे राजधानी में जाएं जहां राजा रहा करता था और वहां यदि किसी ने उन्हें नौकरी नहीं दी तब उन्हें जहां राजा एक तालाब की खुदाई करा रहा है वहां मजदूर के रूप में कार्य मिल सकता है। इसलिए वो वहां गए, लेकिन उनको किसी ने भी नौकर नहीं रखा। तब वे उस तालाब की खुदाई वाले स्थान पर गए जहां सामान्य मजदूर कार्य कर रहे थे और उन्होंने वहां कार्य किया और वहां उनको सप्ताह के अंत में मजदूरी मिली, जिससे उन्होंने जीवन यापन आरंभ कर दिया। कुंवर की ये इच्छा थी कि किसी प्रकार से वो कुछ पैसे जमा कर लें जिससे वो अपने लिए एक छोटा सा घर बना सके।
अब जब तालाब की काफी गहरी खुदाई हो चुकी थी, लेकिन उसमें तुच्छ मात्र भी पानी का कोई आसार नहीं दिख रहा था, तब राजा ने पानी की उम्मीद में आज्ञा दी कि तालाब के मध्य में एक स्तंभ लगाया जाए, इससे पानी के भरने में सहायता मिल सकती है। और उन्होंने मजदूरों से कहा कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा। हमारे द्वारा यहाँ तालाब खुदवाने के उपलक्ष्य में एक भोज का आयोजन किया जाएगा और सभी मजदूरों के बीच उपहार बांटे जाएंगे। ये सुनकर सभी मजदूरों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब कुंवर की पत्नी, जो बहुत सुंदर थी, राजा को उसे देखते ही प्यार हो गया और उसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। इसीलिए तालाब के मध्य में खंबा लगाने के पश्चात भी जब जल प्राप्त नहीं हुआ, तो उसने कहा, हमें ये देखना होगा कि किस चीज की बलि दिए जाने से जल की प्राप्ति होगी। मेरे पास सभी प्रकार के पशु हैं, एक के बाद एक को बलि देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और तुम लोग गीत गाते हुए उनको बलि के लिए अर्पण करोगे। इसलिए सबसे पहले एक हाथी को जलाशय के तल में उतारा गया और लोगों ने गाया, जलाशय, हम लोग एक हाथी की बलि देंगे, इसलिए साफ पानी के बुलबुले आने दो। लेकिन पानी नहीं आया। तब उन्होंने बलि देने के लिए एक घोड़े को उतारा और वही गीत गाया, लेकिन पानी नहीं आया। और उसके पश्चात एक ऊंट, एक गधा, एक गाय, एक भैंस, एक बकरा और एक भेड़ की बलि दी गई, लेकिन पानी तब भी नहीं निकला। और तब उन्होंने ये कार्य रोक दिया। तब राजा ने पूछा, कार्य क्यों रोक दिया है? और उन लोगों ने बताया कि अब बलि देने के लिए पशु नहीं है। तब राजा ने उन्हें एक मनुष्य की बलि देने के लिए गीत गाने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि शायद इससे पानी आ जाए, इसलिए वे सभी गाने लगे। और जैसे ही उन्होंने गीत गाया कि जलाशय के तल के चारों ओर से पानी के बुलबुले निकलने लगे। और तब मजदूर इस भय से पीड़ित हो गए कि न जाने उनमें से किसकी बलि दी जाएगी। लेकिन तब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक कुंवर को पकड़कर तालाब के बीच में गड़े हुए खंबे के पास ले आए और कुंवर के लिए एक गीत गाया। और फिर देखते ही देखते तालाब में उसके तल के चारों ओर से पानी फूटने लगा और राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजा ने कहा, मत रो, मैं तुम्हारे लिए मदद का इंतजाम कर दूंगा, तुम्हें अपने राज्य का हिस्सा दूंगा और तुम मेरे महल में रह सकती हो। राजकुमारी ने कहा, हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन जब तक कुंवर डूब न जाए मुझे यह दृश्य देखने दो। कुंवर ने अपनी आंखों को राजकुमारी पर स्थिर कर लिया और आंसुओं की धारा उसके चेहरे से नीचे गिरती रही, जब तक कि पानी ने ऊपर उठकर उसे पूरी तरह से ढक न लिया। और राजकुमारी भी जब तक वो डूब न गया उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तब राजा के सैनिकों ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। इस पर उसने कहा, हाँ, मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे पहले अपने मृत पति के लिए जल में श्रद्धांजलि देने के लिए जाने दो। और इसी बहाने उसने पानी में प्रवेश किया और तेजी से उस स्थान की तरफ नीचे गई जहां कुंवर को बांधकर सतह के नीचे रखा गया था। राजा के नौकर उसे बचा सकते थे, लेकिन वे सभी पानी में जाने से डर रहे थे और फिर वो दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।